सर जैसे कि झुग्गियाँ आजकल काफ़ी देखते हैं लोग, काफ़ी चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? गरीबों का क्यों उजाड़ा जा रहा है? गरीब आए कहाँ से? इनको सन 75 में ना 25 के प्लाट दिए गए थे जितने भी झुग्गी वाले थे। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, सबको 25-25 हजार। इंदिरा गांधी ने सबको 25-25 गज की जितनी भी पूरियां हैं ये सब झुग्गी वालों को दी गई थी। फिर उसके बाद 12.5 गज के प्लाट दिए गए थे। अब ये सोचते हैं जब फिर झुग्गी बेच के प्लाट फिर झुग्गी में वहीं आ जाते हैं। बिजनेस बना लिया है, बिजनेस बना रखा है इन्होंने बहुत पुराना। ये जैसे टूट रही झुग्गियाँ तो बांग्लादेशियाँ जो बांग्लादेश घुसपैठी हैं उन पर कहर ढाया जा रहा है कि और भी इसमें गरीब पिस रहे हैं? नहीं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है भाई साहब, एक नहीं बांग्लादेशी नहीं पाकिस्तानी भी हैं साथ में। ये सब यहाँ आके रह गए हैं। अभी एक लेडीज पकड़ी गई है यूपी के अंदर, 6 साल से सरकारी नौकरी कर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं है। अब कोई पूछने वाला आया तो लोगों को परेशानी तो होगी। कोई भी काम हो जाए, जो आदमी अच्छा करेगा उसको पूछने वाले आएंगे तो लोगों को परेशानी तो होती है। आमतौर पर देखा गया झुग्गियों में क्राइम ज्यादा पनपता है, क्या कहेंगे इसके लिए? क्राइम सबसे ज्यादा क्राइम झुग्गियों में होता है। चोरी, डकैती, शराब, सट्टा, सारे काम इसमें झुग्गी में ही होते हैं। क्या कहेंगे सर, जैसे कि इस समय झुग्गियों को लेकर अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चल रहा है? सही हो रहा है, दिल्ली की सफाई होगी, अच्छा है। जो यहाँ पे टैक्स देता है वो कम से कम अपनी सुकून की जिंदगी तो जिएगा। ना ये टैक्स देते, ना ये किसी चीज का टैक्स, आप हर चीज की छुट्टी ले लो। हमारा आज इतने साल हो गए, जन्म भी यहाँ हुआ, राशन कार्ड तक नहीं बना आज तक। क्यों? हमें जरूरत नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम खुद कमाते, खुद खा के जी लेते। पर इन्हें झुग्गी भी चाहिए, साथ में राशन कार्ड भी चाहिए और सारी सरकारी सुविधा भी चाहिए। और फिर उसके बाद में उन्हें सरकार प्लॉट अलॉट करती है, उसे बेच के फिर दूसरी नई झुग्गी तैयार। और जो क्राइम को लेकर क्या कहेंगे, क्राइम ज्यादातर झुग्गियों से बना पड़ा है? अब क्राइम के बारे में देखो, जहाँ जिन लोगों को जैसी आदत लगी हुई है वो तो वैसा ही करेंगे ना। हम रोज ऑटो चलाते हैं, 500 कमा लें उसमें भी बड़े खुश हैं, और नहीं कमाएं तो उसमें भी बड़े खुश हैं। क्या करें? हाँ जी, क्या कहेंगे सर? क्राइम करें? हम क्या कहेंगे, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। वो मतलब दिल्ली सरकार जो कर रही है सही कर रही है अभी? बिल्कुल सही कर रही है हमारे साथ। और मैं तो चाहता हूँ बढ़िया कर रही है भाई साहब, बुलडोजर चला दिया जाए। हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे हिसाब से तो योगी बाबा हमारे बहुत बड़े मशहूर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे यूपी में। और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया काम कर रही है बहुत जी। बढ़िया। इस काम को होने की कम से कम, जब केजरीवाल की सरकार लोकपाल बिल लाने के लिए सत्ता में आई थी, आज तक लोकपाल बिल आया तो नहीं है? आया है? आप बताओ। नहीं आया। जब नहीं आया उसने शीश महल खड़ा कर लिया, लोकपाल बिल कहाँ गायब हो गया? शराब फ्री कर दी, लोगों के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री ले जाओ, वो कहाँ गया? वो भी है। हाँ, जो साल भर बाद मरे वो जल्दी 6 महीने में ही मर जाए। हाँ जी, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, इतनी साल हो गई, मान लो इसको कांग्रेस भी आई, ठीक है, मगर जो हमारे अयोध्या का मंदिर था अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया था। मगर हमारे देखो अब ये योगी ने अयोध्या का मंदिर देखो फाइनल करवा दिया, बढ़िया बनवा दिया, बढ़िया बनवा दिया। बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया भाई साहब, पूछो कुछ मत। तो हम तो बड़े खुश हैं। राम दरबार भी लग गया वहाँ पर। चाहिए अपने घर के लिए, जो करते हैं देश के लिए करते हैं। देश के लिए करना है, देश के लिए। अपने लिए ये नहीं, इनका कोई नहीं, इनका बेटा आगे को सत्ता में मंत्री बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये मर जाएंगे तो इनका नामो निशान खत्म है। बस याद रखेंगे लोगों की, हम मोदी था, मोदी था, हाँ, योगी था, इनके कोई बच्चे हैं? आपने परिवारवाद नहीं, परिवार इनके परिवारवाद नहीं है ना ये। अब मैं हूँ, मेरा बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा। जब से आजादी मिली, पहली गद्दी जवाहरलाल नेहरू को मिली, उसके बाद में दूसरी गद्दी किसे मिली? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी से जैसे तैसे वो बेचारे वो लेके गए कुछ महीनों के लिए, फिर वापस राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी। अरे इनका तो पीढ़ी पे पीढ़ी चल रही है। कोई ऐसा इंसान भी तो होना चाहिए जो देश के लिए काम करे। या बेवकूफ है हम? नहीं है। ये जनता ने बात रखी है और इन्होंने जिसको जो हमारे देश के लिए करेगा, उनके लिए नहीं जिनको परिवार आगे बढ़ेगा।